कटे पेड़ सजाऊं कैसे, उदासी पखवाड़ा है। गुरु चरण शीश झुकाऊं, यही धर्म हमारा है। मेरा विरसा मेरा धर्म, रक्षा करना मेरा कर्म। आज 26 नवंबर 2024 को वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो आज इस दिवस पर आपको एक परिवार के बलिदान की कहानी सुनाई जाएगी। पोष महीने की वह अति सर्द रात, हड्डियों को चीरने वाली ठंडी कार हवाएं चलती हुई, सरसा नदी का किनारा और एक हंसता खेलता गुरु परिवार 3 भागों में बंट गया। एक तरफ बूढ़ी माँ और साथ में 2 छोटे छोटे बालक पश्चिम की तरफ नंगे पांव चले जा रहे थे। दूसरे हिस्से में 40 सिंह साहिबान, 2 बड़े साहिबजादे, साथ में कलगीधर साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी नीले घोड़े पर सवार दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ रहे थे। और तीसरा भाग माता जीतो जी कुछ एक सिंहों के साथ दिल्ली की तरफ उत्तर दिशा की ओर चले जा रहे हैं। परिवार के 3 हिस्से हो चुके हैं। सरसा नदी भी पूरे उफान पर है और ऐसा लग रहा है आज ही सबसे अधिक सर्दी पड़नी है। सैकड़ों धार्मिक ग्रंथ सरसा नदी में बह जाते हैं, जिसके कारण से सरसा नदी के पानी का रंग बदल जाता है। पहले पानी का रंग काला पड़ता है। लाखों की संख्या में मुगल सेना उसी पानी में हजारों बेकसूर माताओं बहनों निहत्थे भाइयों को मौत के घाट उतार देती है। तो सरसा का पानी काले से धीरे धीरे अंत में लाल हो जाता है। ऐसे हालातों में गुरु गोविंद सिंह जी बड़े साहिबजादे और 4 सिंहों के साथ एक कच्ची गढ़ी में चमकौर साहिब में दाखिल होते हैं। इस समय उनके पीछे लाखों की सेना हमला करने के लिए आतुर है। इससे पहले भी सिंह मौसम की विपरीत परिस्थितियों से तथा भूख से श्री आनंदपुर साहिब के किले में जूझ रहे थे। अब यह नई समस्या उनके सामने विशाल सेना के रूप में खड़ी हो गई। परंतु इस कच्ची गढ़ी में एक पक्की सोच के साथ लाखों की सेना से लोहा लेने के लिए कलगीधर बादशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी के साथ युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। श्री गुरु गोविंद सिंह जी चबूतरे पर रखी मटकी के ऊपर बैठ गए और अपने बहादुर सिंहों को कह रहे हैं कि अब समय आ चुका है, हमें पूरा जोर लगाकर लड़ना है। शहादत देने का समय आ चुका है। 5-5 के जत्थे बनाओ, बाहर निकलो और दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा दो। गुरु साहब के अनमोल वचन सुनकर सिंह साहिबानों में नया जोश तथा नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। गुरु के सिंह जयकारे बुलाते हैं, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। ऊंचे स्वर में जयकारों की गूंज सुनकर लाखों की सेना का सबसे बड़ा सिपह सलार ख्वाजा महमूद अपने मुखबिरों से कह रहा है कि आपने तो कहा था कि केवल 40 के लगभग सिंह कच्ची गढ़ी में है, परंतु जयकारों की आवाज सुनकर लगता है कि एक बड़ी सेना इसके अंदर है। ऐसा जोश देखकर मुगल सेना, जो लाखों की संख्या में कच्ची गढ़ी के बाहर खड़ी है, उसके मन में डर की आहट होने लगी। डरते डरते मुगल सेना के कुछ जवान सीढ़ियां और रस्सियां लेकर गढ़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे आगे उस विशाल सेना का सेनापति ख्वाजा महमूद ऊपर चढ़ता है और जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी का शक्तिशाली शरीर ओजस्वी चेहरा वह देखता है, वैसे डर के मारे कच्ची गढ़ी से नीचे गिर जाता है। गुरु साहब जफरनामा में लिखते हैं कि एक तरफ 40 सिंहों की साहसी टुकड़ी और दूसरी तरफ 10 लाख सैनिकों का नेतृत्व कर रहा सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला सिपह सलार ख्वाजा महमूद डर के मारे कोने में खड़ा हो गया। तय योजना के अनुसार 5-5 के जत्थों में सिंह साहिबान लड़ाई करने के लिए मैदान में जाने लगे। जत्थे की अगुवाई भाई मोहकम सिंह, भाई हिम्मत सिंह तथा भाई साहब सिंह ने की। मुगल सेना से लड़ते हुए बड़ी दिलेरी और हिम्मत से लड़ने के बाद यह 3 प्यारे भी वीरगति को प्राप्त हो गए। गुरु साहब मटकी पर बैठे सारा कुछ देख रहे थे। तभी एक 17 साल का नौजवान गुरु साहब के आगे आकर कहता है कि गुरु पिता, मुझे रणभूमि में जाने का आदेश दें कि मैं इस मुगल सेना को ईंट से ईंट खड़का दूंगा। गुरु साहब उसे लड़ने की आज्ञा प्रदान करते हैं। यह 17 साल का नौजवान साहिबजादा अजीत सिंह 5 सिंहों की फौज के साथ अत्यंत पराक्रम के साथ जोर का हमला मुगल सेना पर बोलता है। आज्ञा देने से पहले गुरु साहब ने साहिबजादा अजीत सिंह को अपनी तलवार दी और कहा, मैं चाहता हूँ इस तलवार को का जो रंग है वह मुगल सेना के खून से लाल हो जाना चाहिए।
जैसे ही साहबजादा अजीत सिंह जी गढ़ी से बाहर निकलते हैं तो अपनी 5 सिंहों की फौज के साथ मिलकर चमकती हुई शमशीर के साथ मुगलों के छक्के छुड़ाने शुरू कर देते हैं। मटकी पर बैठे गुरु साहब मुस्कुरा रहे थे। साहिबजादा अजीत सिंह पूरी दिलेरी के साथ जख्मी शरीर होते हुए भी लड़ रहे हैं। लगभग 100 से ज्यादा घाव उनके शरीर पर लग चुके हैं और गुरु साहब देख रहे हैं कि गुरुपुत्र मुगल सेना के विरुद्ध लोहा लेते हुए शहादत की ओर बढ़ रहे हैं। यह सब देखते हुए 14 साल का एक सुंदर बालक गुरु साहब से प्रार्थना करता है कि मेरा भाई जंगे मैदान में चला गया है, मैं कब जाऊंगा, मुझे भी युद्ध भूमि में जाने का हुक्म सुनाइए। गुरु साहब से आज्ञा लेने के बाद गरजते हुए 14 साल का नौजवान साहिबजादा जुझार सिंह भाई जीवन सिंह के साथ युद्ध भूमि में आया। यह देखकर मुगल सेना के सिपाही सोचते हैं कि कैसे गुरु हैं जिनके एक पुत्र को अभी हमने युद्ध भूमि में मारा है, उसके बाद तुरंत दूसरे पुत्र को भी युद्ध भूमि में भेज दिया है और स्वयं चबूतरे पर बैठे मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रहे हैं। भयंकर लड़ाई होती है। तभी भाई जैता सिंह की छाती में तीर लगता है और अंतिम बार गुरु साहब की तरफ देखकर हाथ जोड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ साहिबजादा जुझार सिंह के कपड़े फट चुके हैं, उनका घोड़ा भी जख्मी हो चुका है, शरीर पर अत्यंत घाव लग चुके हैं। अंत में जुझार सिंह भी वीरगति को प्राप्त होते हैं। रात हुई, युद्ध खत्म हुआ, गढ़ी के अंदर सब बैठे हैं, सब गमगीन हैं। गुरुपुत्रों की शहादत के बाद सभी निशब्द हो गए हैं। तभी गुरु महाराज ने कहा कि जिस परमेश्वर ने पुत्र दिए थे वीरगति को प्राप्त करने के बाद उसी के चरणों में विराजमान हुए हैं, इसीलिए शोक मनाने का समय नहीं है। और भाई दया सिंह से पाठ करने को कहा और ऐसे वातावरण में भी आनंद भया मेरी माए शब्द का वाचन करने के लिए कहा। गुरु साहब जब स्वयं लड़ने के लिए कहते हैं तो गुरु के सिंह उन्हें बोलते हैं कि आपको खालसा गुरु का हुक्म है कि आप स्वयं नहीं लड़ोगे, क्योंकि आप ही हो जो हमारे जैसे कई और सिंह खड़े कर सकते हो। लाखों सिख मिलकर भी एक गुरु गोविंद सिंह नहीं बना सकते, लेकिन एक गुरु गोविंद सिंह लाखों सिख बना सकते हैं। गुरुजी बाहर निकलते हैं। सामने युद्ध भूमि में अपने दोनों पुत्रों की रक्त रंजित लाशें देखते हैं। साथ में भाई दया सिंह भावुक होने लग जाते हैं और कहते हैं, मेरे पास एक कमर पर बांधने वाला कपड़ा है, मैं इन दोनों पुत्रों के शरीर पर इसे कफन के जैसे डाल देता हूँ। गुरु साहब तुरंत प्रश्न करते हैं, क्या दया सिंह आपके पास जो और सिंह वीरगति को प्राप्त हुए उनके शरीर पर डालने के लिए भी ऐसा कपड़ा है? दया सिंह के इनकार करने पर गुरु साहब कहते हैं, मेरे लिए सारे सिंह एक समान हैं, सारे ही मेरे पुत्र हैं, इसीलिए साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह के शरीर पर कमर कसा कपड़ा नहीं डाला जाएगा। और आगे बढ़ गए। इसी प्रकार से छोटे साहिबजादे पश्चिम की तरफ बूढ़ी दादी के साथ ठिठुरते हुए खेड़ी गांव में गंगू के पास पहुंचते हैं। दूसरे दिन उस समय मोरिंडा के दरोगा उन्हें पकड़ लेते हैं और सरहद के सूबेदार के पास पेश करते हैं। उन्हें देखकर सूबा सरहद बहुत खुश होता है। गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र मेरे पास आ गए, अब इन्हें मुसलमान बनाकर पूरे इलाके को मुसलमान बनाने में इसका लाभ लिया जाएगा, वो ऐसा सोचता है। इस दौरान ठंडे बुर्ज में दादी माँ गुजरी, 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह 7 साल और फतेह सिंह 9 साल के साथ कैद हैं। इस दौरान मोतीराम मेहरा द्वारा उनके लिए दूध की सेवा की जाती है। बाद में मोतीराम मेहरा के पूरे परिवार को वजीर खान ने कोलू में पीड़ने का हुक्म सुना दिया था। सुबह सरहद की कचहरी में पोष मास की 11वीं तिथि छोटे साहबजादों को कई प्रकार के लालच दिए गए, जैसे आपका विवाह शाहजादियों से कराएंगे, आपके पास अथाह धन दौलत होगी यदि एक बार मुसलमान बनना स्वीकार कर लो। परंतु गुरु के पुत्र अपने धर्म और ईमान के पक्के थे। कहा, जिनके दादा ने धर्म की खातिर अपना शीश दिया हो वे कैसे अपना धर्म छोड़ सकते हैं। पोष माह की 12वीं तारीख यानी कि द्वादशी को दोनों साहिबजादों को पीपल के वृक्ष के साथ बांधकर गुलेल से पत्थर मारने का हुक्म भी सुनाया गया। अंत में मौलवी द्वारा दोनों साहिबजादों को दीवार में जिंदा चुनवाने का हुक्म सुनाया गया। दोनों भाई दीवार में खड़े हैं। जोरावर सिंह रोने लगते हैं तो फतेह सिंह हंसकर बोलते हैं, क्यों रो रहे हो? मरने से डर लग रहा है। साहिबजादा जोरावर सिंह बोलते हैं, मैं मरने से नहीं डर रहा, मैं इसीलिए रो रहा हूँ कि तू मेरे बाद इस दुनिया में आया, लेकिन धर्म की खातिर अपनी शहादत मेरे से पहले दे रहा है।
तुम दादा गुरु की गोद में मेरे से पहले पहुंच जाओगे। ऐसे गुरुपुत्र जो इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा काम कर गए, दीवार खड़ी करने का काम प्रारंभ हो गया। इस दौरान दोनों साहिबजादों के घुटने दीवार के बीच में आ रहे थे। जालिम सूबा सरहंद ने मिस्त्री को कहा, ईंट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, इनके घुटने अगर बीच में आ रहे हैं तो उन्हें काट दो। और उनकी चप्पड़ी को काटा गया। गुरुपुत्रों ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ हाँ, हमारे घुटने काट दो, हम नहीं चाहते कि सिख धर्म की बान रहे। दीवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी हो, वह बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तेज तूफान चलने लगा, दीवार गिर जाती है, दोनों साहिबजादे निढाल होकर गिर जाते हैं और एक बार फिर मौलवी द्वारा कहा जाता है कि आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुसलमान बनना स्वीकार कर। दोनों साहिबजादों के मुख से बोला नहीं जा रहा, लेकिन गर्दन हिलाकर ना कह रहे हैं। तभी समाना से सजा काटने आए दो जल्लादों ने दोनों छोटे साहिबजादों के शीश शरीर से अलग कर दिए। धर्म की खातिर गुरु गोविंद सिंह के चारों पुत्र वीर गति को प्राप्त कर चुके थे। इस महान शहादत के कारण आसपास के क्षेत्र में इतना रोष फैला कि 6 साल के भीतर ही बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा चप्पड़ चिड़ी की लड़ाई में मुगल सल्तनत की नींव हिला दी। 3 पीढ़ियों की इस महान शहादत को हम सभी को बार बार स्मरण करना चाहिए। ऊसर रही खूनी दीवार, लाल खड़े दो निहा विचकार, कटे पेड़ सजाऊं कैसे उदासी पखवाड़ा है, गुरु चरण शीश झुकाऊं यही धर्म हमारा है, मेरा विरसा मेरा धर्म, रक्षा करना मेरा कर्म।